वेरिएशन ये हम एक्सेल शीट पे इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा डाटा जो है दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, पहले नंबर और फ्रीक्वेंसी को लिखा। अब हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, f(x/n). तो हम क्या करेंगे, हमें f है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे। तो f(x) क्या होगा, इज इक्वल टू x इंटू, अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं, अब इसको अगर यहाँ से ड्रैग करें तो हमारा बाकी सभी f(x) के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से इधर अगर ड्रैग कर दें तो हमारा f सबका टोटल होते चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू f(x) डिवाइडेड बाई n। रिजल्ट इज 7.6। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ समेशन fi log xi। क्या करते हैं, fi log xi, यानी कि हमें सबसे पहले log x निकालना है। तो log x का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इस log log आ गया। अब हम log x ब्रैकेट क्लोज एंटर, log x आ गया, ड्रैग करते हैं, हमारा log x आ गया। अब fi log xi, f log x, f log इज इक्वल टू log x इंटू f, एंटर, रिजल्ट आ गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे तो हमारा टोटल हो गया 0.5। तो अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एंटी लॉग ऑफ f log x बाई n। तो f log x बाई n अगर हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू डिवाइडेड 0.82। तो अब हमारा जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एंटी लॉग हम 10 टू द पावर हैं, तो हम क्या करेंगे, हो गया हमारा एंटी लॉग। दिस रिजल्ट इज 6.224। तो हार्मोनिक मीन का n i f बाई x निकालते हैं, f डिवाइडेड बाई x हो गया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा हो गया, नाउ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन fi बाई इज इक्वल टू 5.43। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से बड़ा है। तो हमारा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला जो है f(x) स्क्वायर बाई n। तो अब हम क्या करें, x स्क्वायर f(x)(2) ऐसे लिखते हैं, बाद में ठीक करेंगे उसको, f(x) स्क्वायर इज इक्वल टू f(x) इंटू, और एक बार x को मल्टीप्लाई कर दें, f(x) स्क्वायर हो जाएगा, f(x) स्क्वायर 3448 करना है हमारा, इज इक्वल टू हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ f(x) स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार स्क्वायर। So this is 3.34664। Now variance, हमें पता है variance is the square of, तो हम this square 11.2
coefficient of variance is equal to standard deviation divided by mean तो 44.0347। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए एक्सेल शीट। नाउ नंबर 2 डेसिमल ओके तो 23.50। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए पहले की तरह हम लोग log x पहले निकालेंगे इज इक्वल टू log x और फिर f log x इज इक्वल टू log x इंटू f log x। अब इसको ड्रैग करेंगे तो देयरफॉर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू f log x डिवाइडेड बाई n पहले निकाल के रख देंगे, कुछ गड़बड़ हुआ, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई n 1 पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू एंटी लॉग यानी कि पावर पावर 10 कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज्ड एंटर। इज इक्वल टू पावर ऑफ 10 कॉमा दिस एंटर। तो 19.61। अब हार्मोनिक मीन निकालेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए क्या चाहिए f डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई x। अब इसको अगर ड्रैग करें नाउ हार्मोनिक मीन क्या होगा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई दिस 15.01। नाउ
आता है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, पहला यहाँ पे वही आएगा, इज इक्वल टू दिस, फिर इज इक्वल टू दिस प्लस। अब इसको अगर हम ड्रैग करें, यहाँ पे 100 हो जाता है, हमें टोटल का जरूरत नहीं है। तो अब हमें n/2 मीडियन के लिए हमें वो क्लास चाहिए, द क्लास हैविंग द वैल्यू 50th वैल्यू जिस क्लास में आएगा वो हमारे लिए होगा मीडियन क्लास। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 50। तो 50th वैल्यू लाइज इन द क्लास इंटरवल दिस। सो दिस, इसको हम लोग रेट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, दिस इज द मीडियन क्लास। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 20 प्लस ब्रैकेट देते हैं, पहला n/2 माइनस FC, n/2 हो गया 50 माइनस FC क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 40 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 30 into H height of the median class, height is 10, enter। So median is 23.33। ठीक उसी तरह से अब मोड के लिए बढ़ते हैं। तो मोड द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मॉडल क्लास भी फ्रीक्वेंसी 30 है, तो मॉडल क्लास भी 20 to 30 होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास is 20 plus F1 frequency of the model class is 30 minus frequency of the class preceding the model class 25 divided by 2F1, 2 into F1 minus F0 minus F2 bracket close into 10 height of the median class is equal to, so mode is also 23.33। now स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए fx स्क्वायर चाहिए इज इक्वल टू fx इंटू x। तो fx स्क्वायर निकल गया, तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार स्क्वायर। (11.9). सो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। नाउ coefficient of variance is equal to this standard deviation divided by mean into 100। तो इस तरह से हम लोग एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड ड्रॉ स्कैटर डायग्राम यूजिंग एक्सेल। तो हम
बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बहुत ही ईजी है। हम लोग जैसे पहले ही कर रहे थे, अपना चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट। अब यहाँ पे सिंपल स्कैटर डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा स्कैटर डायग्राम है। हमने क्लिक किया, हमारा स्कैटर डायग्राम हमारे सामने है। हम इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कलर को। जनरली हम क्या करते हैं, हमेशा एक सिंपल स्कैटर डायग्राम को ही अपनी आंखों के सामने रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंपल बार स्कैटर डायग्राम है। नेक्स्ट क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन निकालना बहुत इजी है। इज इक्वल टू कोरिलेशन, क्लिक किया, एरे 1, पहले एरे 1 को सिलेक्ट करो, कोमा एरे 2। याद रहे डाटा सभी सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। सो दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। हम लोग एक्सिस का टाइटल भी देंगे। यहाँ पे अगर हमारा मिस हो रहा है, हम एक्सिस का टाइटल, ये एक्सिस टाइटल, तो ये हमारा हो गया x का वैल्यूज, ये हो गया y एक्सिस। हम y पूरा y एक्सिस भी लिख सकते हैं, ये सिंपल। दिस इज y एक्सिस। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो हमें पता है, अगर हम पेन एंड पेपर पे रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ करने जाए, तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, y ऑन x एक ड्रॉ करेंगे। y ऑन x क्या होता है, y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट, और सिमिलरली x ऑन y इज x इक्वल टू स्लोप इंटू y प्लस इंटरसेप्ट। तो अब स्लोप क्या होता है, जब हम लोग y ऑन x का स्लोप लेंगे, तो हम जैसे ही यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, स्लोप लिखने के साथ साथ नोन वाइज, तो हम पहले क्या करेंगे, नोन वाइज को ड्रॉ करते हैं, कोमा नोन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो हमें स्लोप मिल गया। फिर इंटरसेप्ट ठीक उसी तरह से इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, क्या हो गया, पहले y नोन वाइज कोमा नोन x, ब्रैकेट क्लोज, हमें वैल्यू निकल गया। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं, हमारा इक्वेशन क्या होता है, अगर हम जाएं इक्वेशन, इंटर 3
अब यहाँ चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू, ओ एक्स के वैल्यू चाहिए थे हमें, एक्स के वैल्यूज पहले चाहिए, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा, और ये तो है y इज इक्वल टू, सो x का डिफरेंट वैल्यूज को पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट स्पेशियल, वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब क्या है, y इज इक्वल टू 5 स्टार 1 5x प्लस प्लस नहीं -3 2। अब इसको अगर ड्रैग करें तो हमारा जो डिफरेंट वैल्यूज है एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का डिफरेंट वैल्यूज, तो पहले हम y के डिफरेंट वैल्यूज के लिए x का वैल्यू क्या आता है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशियल, इसको ट्रांसपोज में किया, तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू 0.2 स्टार y, ये y का वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0.6 1, तो जब y2 होगा x1 होगा, तो सिमिलरली हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर, आउटलाइन, इनसाइड, ओके किए, एक टेबुलर फॉर्म में आ गया। फिर इसको हम वर्ड फॉल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कोरिलेशन का, रिग्रेशन इक्वेशन का, जिसको हम लोग एक्सेल सीट को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।